हेलो दोस्तों, वेलकम। टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे, आईपीओ का जीएमपी अभी क्या चला ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, टेक्नोपैक पॉलीमर्स आईपीओ, जो कि 2 नवंबर को ओपन हो रहा है और 7 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना अगस्त 2018 में हुई, यानी कि कंपनी का 4 साल से मार्केट में प्रेजेंस है। और कंपनी अभी बनाती क्या है, क्या करती है, तो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी पीईटी प्रीफॉर्म। अभी पीईटी प्रीफॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों एक प्रकार की बॉटल है जो कि आपने बड़े बड़े पानी की बोतल देखी होंगी जो उल्टी करके रखी रहती हैं, उस टाइप की बोतल हैं, और भी अलग ड्रिंकिंग बोतल भी है, ऐसे सब कंपनी बनाती है। और इसके अलावा कंपनी बोतलों में जो ढक्कन लगते हैं वो भी हाई क्वालिटी के कैप भी कंपनी बनाती है। इसके लिए कंपनी पे हाई क्वालिटी की मशीनें, मिला क्रॉन मशीन, ये सब मोल्डेड मशीन, ये सब। और कंपनी का जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो टेक्नोपैक ब्रांड नाम से यहाँ पे सेल करती है मार्केट में। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, कंपनी यहाँ पे पोर्टफोलियो में 2 प्रकार के यहाँ लगभग इंक्लूड करती है। पीईटी जो कि यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर, जैसे मैंने आपको बोला ड्रिंकिंग वाटर के बड़े बड़े बोतल लेते हैं, कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक ईटीसी इन कंपनियाँ यूज़ करती हैं, कंपनी से खरीदती हैं। और कैप क्लोज़र जो कि एचडीपी प्लास्टिक ग्रेन्यूल से कंपनी बनाती है, जो है ढक्कन हम बोलते हैं, ये भी कंपनी बनाती है। और इसके लिए दोनों चीज़ों के लिए कंपनी पे फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, जो कि पीईटी परफॉर्म और कैप क्लोज़र कंपनी बनाती है, जो कि राजकोट गुजरात में कंपनी का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अभी कॉम्पिटिटिव स्टेज में देखें तो कंपनी का खुद का फैक्ट्री है, और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है फुली ऑटोमेटेड। और स्टोरेज है, जो रॉ मटेरियल का स्टोरेज इसके लिए अच्छा खासा लगता है, तो वो भी अच्छी खासी कंपनी पे फैसिलिटी है, स्टोर करने की कैपेसिटी है। और स्लीटिंग एंड फोल्डिंग, यानी कंपनी पे जो ऑटोमेटिक मशीन है उससे ये सब करके लेती है कंपनी। काउंटिंग और पैकिंग भी करके लेती है। तो यहाँ पे यानी कि आदमी, यानी जो एम्प्लॉय बेस है वो कम हो जाता है, तो कम कॉस्ट में कंपनी ये प्रोडक्ट अपना बना सकती है। और कंपनी का जो कस्टमर बेस है और मार्केटिंग ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। जो रिपीटेड कंपनी के ऑर्डर हैं कस्टमर से आते हैं, और कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है, प्रोमोटर्स है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा उनको, और एम्प्लॉय बेस भी वेल ट्रेंड है। तो ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में कंपनी का 1 2 3 4 5 6 ये कंपनी ने यहाँ पे बताएं। अभी फाइनेंशियल ग्रोथ में देखें तो कंपनी का दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स लैक्स में है। और मार्च 20 21 22 और ये जुलाई 22 यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के ये मार्च 23 के फाइनेंशियल ईयर के फिगर हैं। तो टोटल एसेट मार्च 20 में 357.87 लाख का, जो कि मार्च 21 में 585.73 लाख का, जो कि पिछले साल के 20 के मुकाबले 21 में ग्रोथ हुई एसेट में। वहीं मार्च 22 में 926.29 लाख का, और जुलाई 22 तक आते आते 1183.82 लाख का कंपनी का यहाँ पे एसेट इंक्रीज हुआ है। तो एसेट शानदार इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में कंपनी को 355.27 लाख का रेवेन्यू आए, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 615.74 लाख का हुआ, और मार्च 22 में 1002.87 लाख का, और जुलाई 22 में 482 लाख का, यानी कि ये मार्च 23 में जाते जाते 1500 लाख के करीब कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ एवरी ईयर देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ भी शानदार अप ट्रेंड में देखने को मिला है, वहीं एसेट भी शानदार अप ट्रेंड में है। और प्रॉफिट देखें तो मार्च 20 में कंपनी को 3.8 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो कि मार्च 21 में कुछ खास नहीं, रेवेन्यू की वजह से यहाँ पे कम नज़र आ रहा है प्रॉफिट को, जो कि 1.91 लाख का। और मार्च 22 में देख सकते हैं दोस्तों शानदार कंपनी के प्रॉफिट में जंप देखने को मिला 210.83 लाख का। और जुलाई 22 में जो कि 4 महीने में लगभग यहाँ पे 94 लाख का कंपनी को प्रॉफिट आया, यानी कि ये मार्च 23 में लगभग एक 300 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आएगा हमें, 300 लाख के करीब। तो यहाँ पे पिछले साल के 210 के मुकाबले यहाँ 300 प्रॉफिट रहेगा, 300 लाख, तो ये भी अप ट्रेंड में कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर भी इस पर अप ट्रेंड में जा रहा है।
और नेटवर्क कंपनी को देखें तो मार्च 20 में 97.63 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 99.54 लाख का, और मार्च 22 में तो यूज़ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली 300 लाख के भी ऊपर गया है, और जुलाई 22 में आते आते यहाँ 779.31 लाख का। तो यहाँ पे नेटवर्क भी शानदार अप ट्रेंड में। रिजर्व सरप्लस देखें तो मार्च 20 में यहाँ पे माइनस में 2.37 लाख था, जो कि 21 में भी यहाँ लगभग माइनस में, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ कवर किया है 0.46, और मार्च 22 में तो 200 से भी ऊपर यहाँ प्लस में रिजर्व सरप्लस हुआ, और जुलाई 22 में 382.31 लाख का रिजर्व सरप्लस। कंपनी पे कर्ज देखें तो मार्च 20 में 257.36 लाख का, क्योंकि 21 में 328.98 लाख का, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कर्ज बढ़ा है। पर कंपनी ने मार्च 22 में अपना कर्ज कम किया है 270.78 लाख का, और जुलाई 22 में तो ओनली 160.56 लाख का एक कर्ज रह गया है। तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे कर्ज कम किया, तो ये भी अच्छी बात है। कंपनी का कर्ज भी कम हो रहा है और रिजर्व सरप्लस भी बढ़ रहे हैं। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो शानदार है। कंपनी ईयर ऑन ईयर भी इस पे अप ट्रेंड में है, ग्रोथ कर रही है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी का बोलना है, कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट में परचेस कर रही है, सेटअप कर रही है एडिशनल प्लांट का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे बढ़ा रही है कंपनी। तो अच्छी बात है, जो भी आईपीओ से पैसा आएगा वो अपनी कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन में लगा रही है, और एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये कंपनी के पर्पस अच्छे हैं, एक तो एडिशनल कर रही है और दूसरा वर्किंग कैपिटल बढ़ा रही है। इससे कंपनी के बिजनेस में और भी ग्रोथ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग और भी बढ़ेगा। आईपीओ जैसा कि मैंने आपको बोला 2 नवंबर को ओपन हो रहा है, 7 नवंबर 2022 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 55 रुपये पर शेयर है, लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, इशू 7.87 करोड़ का है। एक छोटा इशू है, वैसे भी एसएमई आईपीओ का छोटा ही रहता है, यहाँ पे और भी छोटा यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि टोटल फ्रेश है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, जो कि लिस्टिंग बीएसई एज एसएमई होगा। एनआईआई जिसे हम एचएनआई भी बोलते हैं, एचएनआई कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा गया, जबकि रिटेल कैटेगरी के लिए भी 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री कल्पेश कुमार ईश्वरलाल पंड्या और श्री चेतन कुमार ईश्वरलाल पंड्या जी, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल में 2 नवंबर को आईपीओ ओपन, 7 नवंबर तक चलेगा, 11 नवंबर को अलॉटमेंट, 14 नवंबर को रिफंड, 15 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट, और 17 नवंबर को लिस्टिंग। और हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम भी 1 लॉट। एक लॉट में 2000 शेयर, जिसके लिए 1,10,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 100%, आईपीओ के बाद 73.51% रहेगा। और अभी कंपनी के आईपीओ में हम अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, जाम्बुडिया डिस्ट्रिक्ट, राजकोट, गुजरात का ये एड्रेस है, जो मोरबी। और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट आप और भी यहाँ डिटेल कंपनी की चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रार कंपनी का बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्ट्रार की वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। देखते हैं जीएमपी अपडेट। और कंपनी का यहाँ वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 अर्निंग पर शेयर 6.45, पी रेशो 8.53 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.19, वो भी शानदार है, और एनएवी 30.04। तो जैसा कि मैंने कंपनी का फाइनेंशियल बोला आपको अच्छा है। कंपनी ईयर ऑन ईयर भी इस पर अपट्रेंड में है, और कंपनी का जो वैल्यूएशन लगाया है आईपीओ का, वो भी सस्ता लगाया है, चीप लगाया है। अभी कंपनी का जीएमपी अपडेट, तो फिलहाल इसका जीएमपी अपडेट नहीं है, न कि कोष्टक है और न कि सब्जेक्ट टू सौदा। अभी इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों मैं बोलूँगा इस आईपीओ में आप अप्लाई करें और लॉन्ग टर्म व्यू से आप अप्लाई करें। पर अप्लाई करते टाइम इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी चेक करें। अच्छा सब्सक्रिप्शन हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें, और कम हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर जहाँ पे जो रिस्क ले सकते हैं वही इसमें इन्वेस्टमेंट करें आईपीओ में, और आईपीओ के बाद आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी लेके रख सकते हैं। यहाँ मेन बोर्ड पे आईपीओ आएगा, और आगे चल के और भी आईपीओ का जो प्राइस है वो आप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल।